हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसीटी क्लासेस। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल और आज ये हमारा बेसिक साइंस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस की मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो उम्मीद है आपने वो लेक्चर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आप इस सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं नेशनल लेवल एग्जाम्स के, जैसे एसएससी है, एनडीए है या आरआरबी के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एमसीक्यूज़ का सेशन है वो हम अलग एक सेशन लाएंगे उसके लिए, ताकि यहाँ पे जो हमने कंसेप्ट पढ़े लेक्चर नंबर 2 में वो यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे क्या है। अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए, travels टू ए पॉइंट बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम ए एंड रिटर्न्स टू ए। इफ ही टेक्स 2 आवर्स टू डू सो, हिज स्पीड इज। तो क्या क्वेश्चन क्या हमें यहाँ पे बोल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉय है, एक बॉय है, उसने स्टार्ट किया कहाँ से, पॉइंट ए से उसने स्टार्ट किया। ठीक है। एक बॉय है, उसने कहाँ से स्टार्ट किया, उसने पॉइंट ए से स्टार्ट किया और ट्रेवल कहाँ तक किया, ट्रेवल किया उसने पॉइंट बी तक, ठीक है। ए टू बी उसने ट्रेवल किया और फिर ट्रेवल्स टू अ पॉइंट बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स। और जो बी है ये ए से कितना दूर है, ए से दूर है 3 किलोमीटर्स, ठीक है। एंड रिटर्न्स टू ए, और उसके बाद क्या करता है, उसके बाद ये रिटर्न करता है, फिर वापस आ जाता है किस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे फिर वापस आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है, 3 किलोमीटर्स, और फिर वापस रिटर्न में और 3 किलोमीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस ही कवर करता है कितनी, 6 किलोमीटर्स, ठीक है। और इसके बाद क्या कह रहा है, इफ़ ही टेक्स 2 आवर्स टू डू सो, और अगर इसको ए से बी तक और बी से वापस ए तक जाने के लिए इसको कितना टाइम लगता है, टाइम लगता है इसको 2 आवर्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हिज स्पीड इज, तो हमें निकालनी है स्पीड। हमें पता है स्पीड किससे बराबर होती है, स्पीड होती है बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो डिस्टेंस किसके बराबर है, 6 किलोमीटर्स डिवाइड बाई टाइम 2 आवर्स, ठीक है। 2 1 2, 2 3 6, तो 3 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है, 3 किलोमीटर्स पर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, ए ट्रेन ए 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर्स पर सेकंड। तो एक ट्रेन है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई ट्रेन है, ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो है 180 मीटर्स, ठीक है। इज मूविंग ड्यू नॉर्थ, तो ये किस डायरेक्शन में चल रही है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। एट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, और स्पीड क्या है इसकी, स्पीड है इसकी 25 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। स्मॉल बर्ड इज फ्लाइंग ड्यू साउथ, और एक बर्ड है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई बर्ड है, ठीक है, ये क्या है, ये बर्ड, और ये कहाँ चल रहा है, विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकंड। तो इस बर्ड की स्पीड जो है वो है 5 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में चल रहा है, ये चल रहा है साउथ डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल ये अगर ट्रेन है, ये चल रही है इस डायरेक्शन में विद स्पीड ऑफ 25 मीटर्स पर सेकंड, और जो बर्ड है, बर्ड किस डायरेक्शन में चल रहा है, बर्ड चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में विद स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, द टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन इज, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम, कौन सा टाइम जो इस बर्ड को लगेगा किसमें, ये ट्रेन क्रॉस करने में, ठीक है, ये ट्रेन क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लगेगा। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी, वो है 180 मीटर,
तो हमें देखना है वो ये 180 मीटर की जो डिस्टेंस है इसको क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ये हमें निकालना है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, यहाँ पे होगा कंसेप्ट पहले रिलेटिव मोशन का, ठीक है। देखिए कैसे, हमने पहले ही देखा पढ़ा है लेक्चर नंबर 2 में। फॉर एग्जांपल अगर ये हमें रिलेटिव मोशन जो है वो किसके बराबर होती है, देखिए अगर डायरेक्शन जो है डायरेक्शन होगी अपोजिट, यानी कि अपोजिट। फॉर एग्जांपल एक बॉडी इस डायरेक्शन में और दूसरी बॉडी इस डायरेक्शन में चल रही है, अपोजिट एक दूसरे के। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसकी स्पीड है वी ए और इस बॉडी की स्पीड है वी बी। तो यहाँ पे जो है स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो है वी ए बी वो किसके बराबर होती है, वो होती है बराबर वी ए प्लस वी बी, ठीक है, वी ए प्लस वी बी। और अगर डायरेक्शन इनकी सेम होगी, यानी कि वी ए और वी बी की डायरेक्शन क्या होगी, वो सेम होगी, तब वी ए बी किसके बराबर होती है, वो होती है बराबर वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए वी ए मान लीजिए ये है किसकी वेलोसिटी, ये है ट्रेन की, तो ये कितनी है 25 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो और वी बी किसकी है, वी बी है बर्ड की, यह मान लीजिए 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो टोटल वेलोसिटी जो रिलेटिव वेलोसिटी वो कितनी बन जाएगी 30 मीटर्स पर सेकेंड, 30 मीटर्स पर सेकेंड बन जाएगी वेलोसिटी यहाँ पे, ठीक है। तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना है टाइम। देखिए हम टाइम कैसे निकालेंगे, हमें पता है जो स्पीड होती है, स्पीड होती है बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या, हमें निकालना है टाइम। तो टाइम किसके बराबर आएगा, टाइम आएगा बराबर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, ठीक है, जो हमने अभी यहाँ पे निकाली। तो डिस्टेंस किसके बराबर 180 मीटर, 180 मीटर डिवाइडेड बाई 30, 30 क्या है, 30 यहाँ पे स्पीड है, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड। 0 0 हो जाएगा कैंसिल, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18। तो इसका जो टाइम आएगा वो आएगा 6 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसको कितना टाइम लगेगा, इसको लगेगी 6 सेकंड क्या, ये क्रॉस करने में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 6 सेकंड से इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉय स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, एक बॉय है, ये कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, पॉइंट ए से, ठीक है। ट्रेवल्स टू पॉइंट बी, तो ये कहाँ की तरफ चल रहा है, पॉइंट बी की तरफ, ठीक। एट ए डिस्टेंस ऑफ 155 किलोमीटर्स। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। एक बॉय स्टार्ट कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, और जो ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1.5 किलोमीटर्स, ठीक है, ये डिस्टेंस है। एंड रिटर्न्स टू ए, और फिर क्या आ रहा है, फिर वापस आ रहा है कहाँ, पॉइंट ए की तरफ। इफ ही टेक्स 1 आवर टू डू सो, और इसको कितना टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है इसको 1 आवर, 1 आवर टाइम लगता है। हिज एवरेज वेलोसिटी इज, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होगी, बताइए ये एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होगी। देखिए अगर आपने एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझा होगा, देखिए पहले अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी होती है बराबर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। देखिए अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, पहले ये कहाँ से कहाँ गया, पहले ये पॉइंट ए से बी तक गया, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की 1.5 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ए से बी तक सेम ही है, दोनों क्या है 1.5 किलोमीटर। और जब ये बी से ए तक वापस आ गया तो और इसने और डिस्टेंस कवर की कितनी 1.5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस टोटल कितनी होगी 3 किलोमीटर्स। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये क्या है, यहाँ पे अगर ये फॉर एग्जांपल ये वाला पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, तो वापस जो आया ये क्या है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये एक दूसरे को करेंगे कैंसिल आउट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये वापस पहुंचा कहाँ, पॉइंट ए पे, तो पोजीशन इसने कितनी चेंज की, पोजीशन चेंज हुई ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये वापस अपने पोजीशन पे आ गया। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है असल में, चेंज इन पोजीशन, तो यहाँ पे पोजीशन चेंज हुई ही नहीं, क्यों, क्योंकि फाइनली वापस आए किस पे, पॉइंट ए पे दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है किसके बराबर, 0 के बराबर। जैसे कि हमें पता है वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है यहाँ पे 0 के बराबर, टाइम किसके बराबर है 1 आवर, 0 अपॉन 1 आवर वो किसके बराबर है, वो 0 के बराबर आएगा।
तो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी वो किसके बराबर आएगी, 0। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है 0। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, एक बॉडी ये कहाँ से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से। और जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करेगी अपनी मोशन, तब हम इनिशियल वेलोसिटी जो कि u है वो किसके बराबर लेते हैं, वो लेते हैं बराबर हम 0 के। ठीक है, एंड ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। और मोशन क्या है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। और एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी है यूनिफॉर्म। ठीक है, इफ इट इज वेलोसिटी आफ्टर मेकिंग ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 35 मीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट है बराबर यहाँ पे 32 मीटर के। ये डिस्प्लेसमेंट हम एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डी से भी, ये कोई इशू नहीं है। तो वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, ये है वेलोसिटी। ठीक है, और निकालना क्या हमें यहाँ पे, ये एक्सेलरेशन हमें निकालनी है। तो हमें निकालना है एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे हमें क्या क्या दिया हुआ है, एस दिया हुआ है यहाँ पे हमें, और वी भी दिया हुआ है। और चूंकि u किसके बराबर, u है 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि जो बॉडी है उसने स्टार्ट किया है रेस्ट से। ठीक है, तो अगर हम निकालना क्या, हमें निकालना है हमें a। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं इसमें, इसके लिए हमें चाहिए टाइम, टाइम की ज़रूरत, लेकिन हमें टाइम नहीं दिया हुआ है, तो ये हम इक्वेशन नहीं करेंगे यूज़। इक्वेशन सेकंड देखेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वेयर। तो यहाँ भी टाइम की ज़रूरत है, तो ये इक्वेशन भी हम यूज़ नहीं करेंगे। इक्वेशन थर्ड क्या है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस। तो यहाँ पे टाइम नहीं है, तो यहाँ पे वी भी है, यू भी है, ए भी, एस भी है, तो ये वाली इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ऐसे ही चेक करना पड़ता है कि हम कौन सी इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो निकालना क्या, हमें निकालना है हमें एक्सेलरेशन। यहाँ पे वी किसके बराबर है, वी है बराबर 8, तो 8 स्क्वेयर माइनस यू क्या है, यू है 0 के बराबर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इज इक्वल टू ट्वाइस ए एक्सेलरेशन में निकाल नहीं, तो ऐसे रखेंगे। वी किसके बराबर है, 32 के बराबर है। ठीक है, 8 स्क्वेयर का किसके बराबर है, 64 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 32 इज इक्वल टू 64 इंटू 8। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगी, 64 गया इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा, इज इक्वल टू 1। तो ये है ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। तो होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ हाई लेवल का पूछते हैं वहाँ पे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ बेसिक और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ताकि जो आपका जो बेसिक कंसेप्ट है साइंस का, वो आपको मतलब वो चेक करते हैं। ठीक है, अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है जो बेसिक कंसेप्ट है साइंस का, तो उसी के रिलेटेड जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ये देखिए, ये क्वेश्चन कितना आसान लगता है आपको, बहुत आसान लगता है। ठीक है, और हमने डिस्कस भी किया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, किलोग्राम मीटर, मीटर पर सेकंड, और ऑप्शन नंबर डी सेकंड। तो इसकी क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मीटर पर सेकंड। ठीक है, और अगर हम पूछा जाएगा कि इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या है वेलोसिटी की, देखिए मीटर है तो एल आएगा डिवाइडेड बाई सेकंड, सेकंड का क्या आएगा टी, तो ये बन जाएगा एल टी रेज पावर -1। और ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, और इसी तरह एक्सेलरेशन का क्या है, एल टी पावर -2। तो ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी और लेक्चर नंबर 2 में भी सिखाया है, दिखाया है कि हम डायमेंशनल फार्मूला जो है वो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, होप यहाँ तक आपको सारा कुछ समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 7, अ बॉडी बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो यहाँ पे भी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एंड ट्रेवल्स फॉर टाइम टी सेकंड्स। ठीक है, कितने टाइम के लिए, टी सेकंड्स के लिए। ये टाइम इज इक्वल टू टाइम किसके बराबर है, टी सेकंड्स। ठीक है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। एक्सेलरेशन किसके बराबर है, 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, इफ द डिस्प्लेसमेंट मेड बाय इट इज 16 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, 16 मीटर। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि शायद एस के स्पीड है ना, एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, द टाइम ऑफ द ट्रेवल इट टी इज। तो हमें क्या निकालना, हमें ये टाइम निकालना है, टाइम हमें निकालना है। देखिए चेक करिए, चेक कौन से हम इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है।
इक्वेशन नंबर सेकंड, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, ये कर सकते हैं यूज़। तो टाइम हमें यहाँ पे निकालना है, बिल्कुल हम ये वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन भी हमें दी हुई है। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इसके बराबर है 16 मीटर। 16 मीटर इज इक्वल, देखिए यू किसके बराबर है, जीरो, जीरो इंटू टी क्या बन जाएगा, ये जीरो ही बन जाएगा, प्लस 1/2। एक्सेलरेशन किसके बराबर है, टू के बराबर, और टी टी हमें निकालना, तो ये हम ऐसे रहेंगे, टू और टू हो गया कैंसल। 16 मीटर इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, तो टी स्क्वेयर जब रूट इस तरफ आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो टाइम किसके बराबर आएगा, 4 सेकेंड्स। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड इज, अभी मैंने दिखाया, जो स्पीड है और वेलोसिटी इनकी जो डायमेंशनल फार्मूला है वो सेम है, एल टी पावर -1। तो कौन सी ऑप्शन है, एल टी पावर माइनस, ये वाली एल टी पावर -1। ठीक है, ये एक्चुअल में पावर में है। ठीक है, एल टी पावर -1, स्पीड और वेलोसिटी की जो डायमेंशनल फार्मूला है इनकी सेम है, क्योंकि इनका यूनिट भी सेम है, ऐसा यूनिट भी इनका सेम ही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A body starts from rest once again u is equal to 0 and travels with an acceleration of 2 after t second it is velocity is this। देखिए ये इजी क्वेश्चन, ये आप कर लेना। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप कमेंट्स में आप इसका आंसर दे देना, क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, a boy starts from point A travels to point B at a distance of 1.5 किलोमीटर and return to A। शायद हमने ऐसा क्वेश्चन किया अभी, तो ये भी आप कर लेना। ठीक है, देखिए अगर मैं हर कोई क्वेश्चन यहाँ पे आपको हम डिस्कस करेंगे या आपको दिखाऊंगा तो ये लेक्चर जो है बहुत लंबा चला जाएगा। तो इस वजह से जो मुझे इजी लगेगा या मॉडरेट लगेगा वो आप कर लेना, वो क्वेश्चन आप खुद ही कर लेना और कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना अपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपके लिए होमवर्क है। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट if it travels with an acceleration 2 मीटर पर सेकंड, it is displacement at the end of 3 seconds is। देखिए ये हम करते हैं ये क्वेश्चन, वैसे ये भी इजी है तो ये मैं दिखाता हूँ, इज इक्वल टू 0, क्यों, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ए रेस्ट इफ यू ट्रेवल्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन से बराबर है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इट इज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 सेकंड्स इज, तो टाइम किसके बराबर है 3 सेकंड्स। ठीक, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एस निकालना है हमें। ठीक है, तो एस किसके बराबर है, एस है बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। देखिए एस इज इक्वल टू यू किसके बराबर है, जीरो, जीरो इंटू टू टी, तो जीरो आएगा ये, तो हम लिखेंगे सीधे 1/2। ए किसके बराबर है 2, टी टी किसके बराबर है 3 के बराबर, तो 3 स्क्वेयर हो गया 9, 2 टू कैंसल, एस इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर हो गया 9 मीटर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन इज, ये भी मैंने आपको बता दिया, एल टी पावर -2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल 0 to a। एक्चुअल में इसकी जो है ना, इसकी डायग्राम वो मिस हुई है यहाँ पे। ठीक है, इसकी एक डायग्राम है, एक्चुअली मैं वो डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है कौन सा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ से है टाइम और यहाँ से है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ से टाइम, फॉर एग्जाम्पल ये है पॉइंट 0, ये है पॉइंट, ये है पॉइंट ए यहाँ पे, और ये है पॉइंट बी, और ये है पॉइंट सी यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या बता रहा है, ओ ए और ए बी, ओ ए और ए बी, शायद ये पॉइंट ओ ए एंड ए बी। एक मिनट में इसकी डायग्राम देखता हूँ, इसकी डायग्राम देखता हूँ। मैं आपको इसकी डायग्राम मैंने देखी क्या है, देखिए पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं, एक्चुअली वो मिस हुई है यहाँ पे, तभी मैंने अब मैं आपको दिखा रहा हूँ डायग्राम। पहले ये है इसकी डायग्राम। ठीक है, यहाँ से टाइम है और ये क्या है, यहाँ से वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कौन सा यहाँ पे बता रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओ ए, यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, ये मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट सी है। ठीक है, ये पॉइंट सी है
और ये पॉइंट ए और बी। तो हमें क्या बता रहा है, हमें बता रहा है कि आप निकालो जो इंटरवल है जीरो टू ए वाला इंटरवल कौन सा, ये वाला इंटरवल, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल है ये है 30 डिग्रीज, और ये वाला एंगल जो है ये है 60 डिग्रीज, ठीक है। तो हमें क्या बता रहा है कि आप निकालिए क्या, एवरेज एक्सेलरेशन किसका, जीरो ए और ए बी जो इंटरवल है, यानी कि ओ टू ए, यानी ये वाली कर्व और ये वाली कर्व, इन दोनों का क्या निकालिए आप, एक्सेलरेशन का जो रेशियो है, ठीक है, वो निकाला हमें। देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, स्लोप। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो क्या देता है, वो देता है हमें एक्सेलरेशन। देखिए स्लोप किसके बराबर होता है, स्लोप होता है बराबर टेन थीटा के बराबर। वो किसके बराबर होता है, टेन थीटा, ठीक है। होप ये आपको पता होगा, ठीक है। टेन थीटा जो है ये क्या देता है हमें, स्लोप, ठीक। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे एंगल के, थीटा क्या है, थीटा एंगल है यहाँ पे, और यहाँ पे थीटा का क्या वैल्यू है, थीटा का वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन 30 डिग्री, और वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर 1/10, हाँ 1/√3 के बराबर होता है, ठीक है, 1/√3, ठीक। तो अब क्या करेंगे, ये कर्व है, इसका क्या निकला हमें, 1/√3 निकला हमें इसका स्लोप। अब हम देखेंगे जो ये वाली कर्व है, सी टू बी, यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे ये कर्व क्या है, यहाँ पे स्लोप गया पॉजिटिव, और ये नीचे जा रही है ये वाली कर्व, यहाँ पे स्लोप होगा नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्लोप होगा -10 थीटा, ठीक है, -10 थीटा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट नेगेटिव स्लोप, माइनस, ठीक है। तो -10 ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है √3 के। 10 60 डिग्री किसके बराबर है, √3। देखिए हमें क्या निकालना है, रेशियो, तो यहाँ हम कंसिडर माइनस नहीं करेंगे, तो माइनस की ज़रूरत मतलब ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो अब क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है 10 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 10 60 डिग्रीज, ठीक है। यही क्या है, रेशियो, यानी कि स्लोप ऑफ किसका, ओ ए डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। इन दो कर्व्स का हमें ये निकालना है रेशियो, ठीक है, स्लोप का रेशियो। तो 10 30 किसके बराबर है, 1/√3, और डिवाइड में क्या है, √6, 10 60 किसके बराबर, ये भी है √3 के बराबर। ये बन जाएगा 1/√3 स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये बन जाएगा 1/3। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। होप आपको ये समझ आया होगा। तो यहाँ पे खाली कंसेप्ट क्या है, स्लोप किसके बराबर होता है, स्लोप होता है बराबर 10 ऑफ थीटा, ठीक है। और या हम कह सकते हैं y/x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंगल की बात है, मतलब एंगल दिया हुआ है हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम करेंगे यूज 10 थीटा, ठीक है। तो होप ये आपको समझ आया होगा। तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल फॉर ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। जब एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी, तब इनमें से क्या पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तब इनमें पॉसिबल क्या नहीं। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, शायद इसकी भी डायग्राम जो है वो मिस हुई है, 1 मिनट में देख लेता हूँ अभी। देखिए ऑप्शन नंबर ए है ये वाला ग्राफ, ठीक है, ये वाला ग्राफ, ये ऑप्शन नंबर ए है, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो ये वाला ग्राफ है, ठीक। यहाँ से क्या है, यहाँ से है टाइम और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट। तो ये कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हमें बताना है इन दोनों में से पॉसिबल क्या नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, बोथ ए एंड बी, और नॉन ऑफ द अबव। देखिए अगर हम पहले ग्राफ की पहले नंबर जो नंबर 1 ग्राफ है इसकी बात हम करेंगे, इसका क्या मतलब है, ये बोल रहा है, देखिए अगर हम कहेंगे मोशन कौन से, यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसका क्या मतलब है, जो बॉडी है ये मोशन में है, पहले क्या है, जो बॉडी है ये किस में, ये मोशन में, ये रेस्ट में नहीं है, ये रेस्ट में नहीं है। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करेंगे, यहाँ क्या टाइम इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे अगर देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अगर हम देखेंगे पोजीशन की बात करेंगे, यहाँ पे पोजीशन क्या है, पोजीशन कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जो बॉडी है रेस्ट पे। तो ये किसका ग्राफ है, ग्राफ्स में हमने पढ़ा है, ये किसका, रेस्ट का ग्राफ है। जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्राफ की जो कर्व है वो क्या होगी, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है बॉडी रेस्ट में।
तो लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती, तो ये रॉन्ग है, ठीक है, तो ये पॉसिबल है नहीं। और दूसरी की ऑप्शन क्या बता रही है, फॉर एग्जाम्पल ये टाइम है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 आवर्स का टाइम है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम मान लेंगे 10 बजे, 10 AM है यहाँ पे टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, लेकिन टाइम क्या है, टाइम कॉन्स्टेंट है, टाइम चेंज नहीं हो रहा है, क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है ही नहीं, क्या मतलब टाइम एक ही जगह रुक जाए और जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज होता जाए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इंक्रीज, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम देखेंगे इसका आएगा सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। होप आपको ये समझ आया होगा। देखिए अगर आपने अच्छे से वो लेक्चर नंबर 2 पढ़ा होगा, देखा होगा, तो आपके लिए क्वेश्चन जो है ये बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टावर देन देयर इज एन इंक्रीज इन इट्स, ठीक है। अगर क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई टावर है, यहाँ पे इस टावर से क्या हम करेंगे, कोई बॉडी हम ड्रॉप करेंगे, ठीक है, कहाँ की तरफ, ग्राउंड की तरफ, तो कह रहा है देयर इज एन इंक्रीज इन इट्स, तो यहाँ पे इंक्रीज क्या हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीज क्या हो जाएगी, मास, देखिए मास क्या है, मास कांस्टेंट रहता है हमेशा, ये चेंज नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर इज नॉट द करेक्ट आंसर। अब अगर करेंगे बात एक्सेलरेशन की, देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ये क्या है, ये है मोशन, कौन सी, फ्री फॉल मोशन, यहाँ पे है एक्सेलरेशन होगी वो होगी जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये क्या रहती है, ये कांस्टेंट रहती है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 10, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी जो है ये भी इंक्रीज नहीं होगी, तो अगर यहाँ पे इंक्रीज होगी तो वो होगी वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। वो क्यों, देखिए अगर हम देखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमको पता है ये, ठीक है। देखिए v क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी, ये रखेंगे ऐसे ही। u है, u क्या है, u आएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0, क्यों, जब इसने बॉडी जो ड्रॉप की होगी तब क्या होती है बॉडी रेस्ट में, तो जब बॉडी रेस्ट में होगी तब इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, 0 के बराबर, इज इक्वल टू, देखिए ए किसके बराबर है यहाँ पे, g के बराबर इंटू टी, तो जो v जो है, वी क्या है, वी किस पे डिपेंडेंट है, वी डिपेंडेंट है टाइम पे, ठीक है, यानी कि जो वी है, वी जो है ये वेरी हो जाएगी किसके हिसाब से, टाइम की, विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो है ये वेरी हो जाएगी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज द वेलोसिटी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये भी मैंने पढ़ा है लेक्चर नंबर 2 में। विच आर द फॉलोइंग इज वन डायमेंशनल मोशन, ये भी मैंने पढ़ा है, मोशन ऑफ ए स्नैक, मोशन ऑफ ए सैटेलाइट, मोशन ऑफ एयर पार्टिकल, मोशन ऑफ ए ट्रेन रनिंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता देना। द एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड फ्रॉम, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड फ्रॉम, एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये भी मैंने पढ़ाया है लेक्चर नंबर 2 में, तो इसका भी आप जो आंसर है कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है। ये सारे जो हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, आप ये मत समझना कि ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, मे भी आपने पढ़े होंगे ये तभी आपको ये इजी लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, देखिए हमें क्या दी हुई है, ये दी हुई है पोजीशन, ये दी हुई है पोजीशन along x एक्सिस, x एक्सिस along x एक्सिस, ये दी हुई है पोजीशन x कोऑर्डिनेट, ठीक है, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है, a और b क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है, और ये क्या है, ये पोजीशन, वायर a इज इक्वल टू 8.5 मीटर, b इज इक्वल टू 2.5 मीटर, ठीक है, एंड इट इज measured in seconds and time is measured in seconds. What is the velocity at t is equal to 0 seconds and t is equal to 2.0 seconds. तो हमें क्या दी हुई है, हमें दी हुई है पोजीशन, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेलोसिटी कब, एट टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड, जब टाइम क्या होगा 0 सेकंड्स होगा, और कब निकालनी है हमें वेलोसिटी, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, तो हमें निकालना है वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी होती है बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन देखिए वेलोसिटी किसके बराबर और होती है, v इज इक्वल, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें वैल्यूज मतलब नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे दी हुई हमें इक्वेशन, यहाँ पे x इज इक्वल ए प्लस बी टी स्क्वेयर, तो देखिए जो वेलोसिटी जो होती है ये होती है बराबर dx बाई dt, अगर हम किसकी बात करेंगे, डेरिवेटिव्स में बात करेंगे, ठीक है। होप आपको
जो डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट है वो आता होगा, ठीक है। v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। तो ये है वेलोसिटी डी एक्स अपॉन डी टी, जो मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है उसमें बताया, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है बराबर डी एक्स अपॉन डी टी। तो देखिए डी हम ऐसे रखेंगे, एक्स किसके बराबर है, एक्स के बराबर ए प्लस बी टी स्क्वेयर, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी टी। तो करिए इसकी डिफ्रेंसिएशन। देखिए ए क्या है, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, जीरो, ठीक, प्लस बी टी स्क्वेयर, बी रहेगा यहाँ पे ऐसे ही, ठीक, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में किसके साथ, टाइम के साथ, जो कि वेरिएबल है। टी स्क्वेयर क्या, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या है, इसकी आएगी इसकी डिफ्रेंसिएशन आएगी टू टी, ठीक है, टू टी। तो वेलोसिटी आएगी हमारी बराबर ट्वाइस बी टी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है यहाँ पे पॉइंट टी का वैल्यू कब निकालने हमें, मतलब वेलोसिटी जब टाइम होगा जीरो के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जीरो, v इज इक्वल टू टू बी इंटू जीरो, तो वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो के बराबर, ठीक है, ए व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो सेकंड्स, ठीक है। जब टाइम किसके बराबर होगा, जब टाइम होगा बराबर 2 सेकंड्स के बराबर, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, टाइम की जगह हम टी की जगह हम 2 लिखेंगे। देखिए v इज इक्वल टू ट्वाइस, टू टू जार 4 बी, तो बी का वैल्यू भी हमें दिया हुआ है कितना, 2.5, 4 इंटू 2.5, तो ये किसके बराबर आएगा 20, तो 10 के बराबर आएगा ये, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, 10 मीटर पर सेकंड, कब, जब टाइम होगा 2 सेकंड्स, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टाइम व्हेन बिटवीन टाइम इज इक्वल टू 2.0 सेकंड्स एंड टाइम इज इक्वल टू 4.0 सेकंड्स। देखिए अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है हमें कि आप क्या निकालिए, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आपको पता है किसके बराबर होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये बॉडी ये किस में चल रही है, लीनियर मोशन में, ठीक है, लीनियर मोशन है अलोंग द एक्स एक्सिस। ये बता रहा है जब टाइम है कितना, जब टाइम था 2.0 सेकंड्स, टाइम था 2.0 सेकंड्स और टाइम था 4.0 सेकंड्स, इन दो टाइम के बराबर जो क्या है एवरेज वेलोसिटी है वो हमें निकालनी है। देखिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले यहाँ पे एस का वैल्यू यानी कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, उनके बीच उनका क्या करेंगे हम फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि S2 माइनस S1, ठीक है, वहाँ पे क्या निकलेगा हमें डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें निकलेगा वहाँ पे, और डिवाइडेड बाय करेंगे टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है, टाइम गैप कितनी है यहाँ से यहाँ तक, 2 सेकंड से 4 सेकंड तक जो टाइम की गैप है वो है 2 सेकंड्स, है ना, 2 सेकंड्स। तो हम क्या निकालेंगे पहले यहाँ पे, पहले हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट यहाँ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम वो देखते हैं। देखिए हम एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का किसके बराबर होगी, डिस्प्लेसमेंट यानी कि कब, जब टाइम था 2.0 सेकंड्स, माइनस डिस्प्लेसमेंट कब, सॉरी जब, पहले हम S2 लेंगे यानी कि S2 माइनस S1, जब टाइम था क्या 4 सेकंड्स, और माइनस क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, जब टाइम था 2 सेकंड्स, ठीक है, जब टाइम था 2 सेकंड्स, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम यानी कि 4 माइनस 2 सेकंड्स, ठीक। होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वेयर, तो यहाँ पे हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए प्लस, देखिए बी रखेंगे हम ऐसे, टाइम का क्या वैल्यू यहाँ पे 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वेयर, ठीक, माइनस ए प्लस बी इंटू टाइम, टाइम क्या है यहाँ पे 2 के बराबर, तो यहाँ पे आएगा 2। तो होप यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए प्लस 16 बी माइनस ए प्लस ट्वाइस बी, ठीक है, ए और ए हो जाएगा कैंसिल, प्लस माइनस, ठीक है, 16 बी माइनस, देखिए सॉरी सॉरी यहाँ पे क्या है, टी स्क्वेयर है ना, तो यहाँ पे आएगा 4, एक्चुअली ये क्या है यहाँ पे 2 स्क्वेयर आएगा, ठीक है, 2 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर, तो यहाँ पे आएगा ये 4b, 16b माइनस 4b, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे
12 भी, और डिवाइडेड बाई क्या है, फिर भूल गया लिखना, 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2 6 जार 12, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, एवरेज वेलोसिटी आ गई हमारी 6 बी का क्या वैल्यू है, बी का वैल्यू है 2.5, 2.5 इंटू 6, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा हमारा किसके बराबर, 15, तो 15.0 मीटर पर सेकेंड, तो इसके बराबर आएगी हमारी एवरेज वेलोसिटी। तो होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे हम क्या, एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे जब हमारी जो इक्वेशन में जो क्या है डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन दी हुई होगी, तो यहाँ पे करेंगे हम डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो होप ये आपको समझ आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If the distance traveled by a body in the nth second is given by 4 plus 6 n meters, ठीक है, then find the initial velocity and acceleration of the body। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ठीक है। तो अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन क्या है। देखिए अगर आप देख सकते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए ये किस में आया, एसएससी ग्रेड 2017 में, एसएससी ग्रेड 2017, एसएससी ग्रेड 2017, एसएससी ग्रेड 2017, एसएससी एनडीए, ठीक है। ये सारे जो हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, ये आप कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं है, ठीक है। मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, स्पीड, ये भी हमने डिस्कस किया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्पीड जो है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बाकी सारी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स, वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है, ये भी इजी है। तो ये आप कर लेना और कमेंट सेक्शन में इनके आंसर दे देना। तो ऐसे ही देखिए आरआरबी 2018, एनडीए 2016, आरआरबी 2018, एनडीए 2019, एसएससी, एसएससी, एनडीए, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में दे देना। तो इसी तरह ये वाला यहाँ पे टेबल है, तो ये यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना है, स्पीड, स्पीड के साथ कौन सी ऑप्शन आएगी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो ये भी आप कर लेना, ठीक है। इन द इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू रिप्रेजेंट, तो यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ये आपको इजी क्वेश्चन लग रहा है, किस में आया है, एसएससी 10+2 2018। जो ये 10+2 वाला जो यहाँ पे एग्जाम है ना, ये इसमें जो सिलेबस होता है ये भी होता है 11th और 12th फिजिक्स का, ठीक है, या साइंस का, ठीक है। तो ये भी इसी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड हैज अ यूनिट्स ऑफ, ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, आपको बताना है। जो हम एस एन निकालते हैं उसका जो यूनिट है वो किसके मतलब सेम होता है, ठीक है। इनमें से जो उसका यूनिट है वो किसके साथ सेम है, ठीक। A car starts from rest moves with a constant acceleration, the ratio of distance covered in the nth second to the distance covered in nth seconds। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे भी वही क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकंड, तो यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है, ठीक है, ये भी आप कर लेना। तो ये वाले क्वेश्चन देखिए, एनडीए 2018, एनडीए 2015, एसएससी, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना है। इन नेगेटिव एक्सेलरेशन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज जीरो, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। इसी तरह ये वाला एनडीए 2015। तो ये थे आज के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो हमने डिस्कस किए बहुत सारे। तो अब कुछ जो क्वेश्चन हैं ये जो कॉन्सेप्चुअल है और थियोरेटिकल है, ये आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर जो है वो बता देना, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में फिर क्लोज करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सारे मतलब क्वेश्चन समझ आए होंगे और इंटरेस्टिंग लगा होगा ये सेशन। तो थैंक यू वेरी मच। आज के इस लेक्चर में आज इतना ही। तो अल्लाह हाफिज़।